हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब गौरव सर द्वारा जो वार्षिकांक लॉन्च हुआ है 2022 का, उसमें से जो 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। क्वेश्चन 2 बार बोलेंगे, आप सब रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। तो आपका उत्तर है श्रीलंका। आपका जो उत्तर है वो है श्रीलंका। चलिए दूसरा देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। केरल उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। केरल उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। विशाखापत्तनम। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हैदराबाद। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो किया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। 26 दिसंबर। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये मतलब अब ये 2022 में घोषणा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है अपने आप में। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। पियरे ओलिवर गौरीचस्को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। यस सोमनाथ को। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया। जैसलमेर। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया। जैसलमेर। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। कुंबलंगी केरल। किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। कुंबलंगी केरल। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है। फिलीपींस ने। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक। अगला देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने। अगला देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया। रॉबर्ट लेवांडोस्की को। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। मॉरिशस ने। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है। मॉरिशस ने। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। प्रोफेसर विनोद शर्मा। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी। प्रजक्ता कोहली। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी घोषित की गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश।
अगला देखते हैं, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो अबे। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल। अगला देखते हैं, पद्म विभूषण 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4। 4 के आप नाम कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? केरल ने। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सतमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। अगला देखते हैं, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? एंग्जाइटी यानी चिंता को। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी ने। अगला क्वेश्चन, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है? इंदु मल्होत्रा समिति। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, कोप्पल टाई क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? पुडुचेरी में। अगला देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिससे लॉन्च किया गया है? उसका नाम है रुद्र। अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद। सियोमारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। अगला देखते हैं, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? PR श्रीजेश, ये गोलकीपर है भारत के। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? 3रे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? वो बनी है भारत। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है? शांतिश्री धूलीपुड़ी। अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? वो रखी गई है जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। इग्लू कैफ़े गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? दी गई है अटल सुरंग को दी गई है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? ये होगा सूरत में। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज, दिल्ली में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 15 फरवरी 2022 को किसने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? ये किया नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। चलिए अगला देखते हैं,
17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की गई है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? नेपाल। अगला क्वेश्चन, परामर्श 2022 क्या है? ये है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। इसके नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि परामर्श तो ये है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। अगला देखते हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? ये यूक्रेन के। अगला देखते हैं, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान है? 40वां। ये देख लीजिएगा, ये सूचकांक से है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में ये 40वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का। 27 फरवरी अगले देखते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया है जापान से। गार्जियन है, जा इसमें आ रहा, जा इसमें आ रहा, तो इसे रिलेट कर दिएगा गार्जियन यानी कि जापान। ठीक है, अगला देखते हैं, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा। अगर ये पूछ लीजिएगा अफगानिस्तान से तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला देखते हैं, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बना है? ये चंबा, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल में ही जोड़ा गया है? T49 सुरंग। चलिए अगला देखते हैं, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? असम से है। अगला देखते हैं, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो की है भारत ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? इजराइल। अगला, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नाम क्या रखा है तुर्की का? तुर्कीये। अगला, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्री ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। हवासोंग 12 या 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश में किया गया? ये उत्तर कोरिया। किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। अगला देखते हैं, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? पूजा जात्यान। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ये बनी है अमेरिका की। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो एंटानोआ 225 मारिया, इसका मारिया भी इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलुरु में। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान क्या है? हंसा NG। अगला, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की? ये की है सिक्किम ने। अगला देखते हैं, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो ये किया है UPI 123 पे। अगला देखते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुदलमान योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर-2 लॉन्च किया है? ईरान ने। नूर-2 ईरान ने किया है, उसी में एक नूरी है, वो आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया गया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो बोधगया बिहार में। अगला देखते हैं, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है?
ये खोला गया हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? भारत। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? वो किया है गुजरात को। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है आसनसोल मंडल में। अगला देखते हैं, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? तो वो बन गया मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? द पावर ऑफ डॉग को। अगला देखते हैं, रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो किया गया है इसके किसके द्वारा? गुडप्पा विश्वनाथ। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? ये दुबई में है। अगला देखते हैं, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है इसरो से। युविका इसरो रिलेट कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है पुणे में। चलिए आगे देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। अगला देखते हैं, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी की है? ये भारत ने की है। अगला क्वेश्चन, 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई हैं? ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावास्का ने। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिल्डा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 136वां। पाकिस्तान का आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड। अगला क्वेश्चन, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। इंडिया का लक्ष्य सेन है, रिलेट कर लीजिएगा तो भूलेगा नहीं। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? किंजल ये किया गया है रूस से। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। किंजल कौन सा जल? तो रूस है। रस का एक ऐसा जल है, रस वाला जल है, ठीक है, तो भूलेगा नहीं आप सब। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कौन सा जल? यानी रस वाला जल, यानी रूस। अगला देखते हैं, चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? श्रीलंका ने। असनी से ऐसे देखिए असलंका, सॉरी मतलब आप सब, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इसमें रॉकेट साइंस लगा रहा हूँ, लेकिन ये कि हाँ मैं ऐसे तरीका बता रहा हूँ आप सबको याद करने का। असनी से असलंका, ऐसे मतलब असलंका यानी कि श्रीलंका, सॉरी। आगे देखिएगा, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी कौन है आप सब बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? वो किया है कोलकाता में। चलिए देखते हैं, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? डेनिस पार्नेल सुलेबिन को। एबल। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो किया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कम्बाला का आयोजन किया गया है? काशी कम्बाला, तो काशी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ में।
25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की? 5 अक्टूबर। थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये सब कुछ न्यू क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल में ही आम जनता के लिए खोला गया? तो ट्यूलिप गार्डन जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने। स्विस ओपन हो गया, और एक या दो ओपन और हैं, वो आप सब बताइए कौन कौन से हैं जिसको पीवी सिंधु ने जीता है। अगला देखते हैं, 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो चुना गया मीराबाई चानू को। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। सैफ यानी साफ कर दिया किसने? भारत ने। आगे देखते हैं, 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो एन बी रमन्ना। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही इकाई की स्थापना की है? मैसूर, कर्नाटक, वर्णिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? बी आर को। अगला देखते हैं, 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है विनय मोहन क्वात्रा को। अगला देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? प्रोफेसर रामदरत मिश्र। देखिए यहाँ पे मैं रिलेट कर रहा हूँ अगर जो आपको, तो सरस्वती और ये राम, सरस्वती यहाँ पे होगा राम, जैसे राम दशरथ, ठीक है ना। तो सरस्वती देवी जी, राम दरत यानी राम और दशरथ, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे। 31वें सरस्वती सम्मान जो दिया गया है प्रोफेसर राम दरत मिश्र को, यानी कि राम दशरथ से आप रिलेट कर लीजिएगा तो भूलेगा नहीं कभी, ठीक है ना। मेरा हम यही चाहते हैं कि आप सबको ये मतलब कुछ समय तक याद रहे, एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना रिलेट हो। जैसे आपको मैं क्वेश्चन इससे पहले पूछा हूँ नूरी और नूर उपग्रह के बारे में, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगली वीडियो लेके आते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज की सबसे बड़ा प्रकृत पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? ये झारखंड में मनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो ये बन गया है मेडागास्कर। अगला, 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? गुजरात में। अगला देखते हैं, 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एक्सियोम मिशन 1। अगला देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। अगला देखते हैं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो ये चुने गए हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले कौन थे आप सब बताइए, इसको कौन थे? इमरान, और आगे लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं विनोद राय। देखिए BCCI से रिलेट करता है विनोद,
ठीक है, दिख रहा है विनोद, ये सब पढ़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन इन सबको नहीं आ रहा है, जो कर रहे हैं, बीच बीच में ज़रूरी भी है। चलिए, देख रहा है विनोद, हम आगे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है हैदराबाद और मुंबई को। इससे पहले शायद एक शहर को दी गई थी, वो बताइएगा। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी, गुजरात में। 108 फीट, इन नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 108 फीट है। पूछ लेगा कि हनुमान जी की प्रतिमा वो कितनी फीट ऊंची है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो ये की है 8। आगे, राज्य स्तर पर यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे, अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूशलम। अगला देखते हैं। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ये है जोरहाट, असम में। आगे, विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो वो है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। और एक 22 मई को क्या मनाया जाता है, ये आप बताइए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है मास्टर कार्ड ने। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? ये किया है भारत ने। अगला देखते हैं। 14 पेज है टोटल हमारे पास, तो हम सोच रहे हैं कि 7 करा दें आपको, 7 अगले पार्ट में करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वेरस्टैप्पन को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? अल सल्वाडोर। पहला कौन सा बना है, बताइए। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो वो बन गया है सांबा। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली। देखिए, आहार, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरा मतलब यही है कि याद हो जाए। आहार यानी कि आओ हारो, कहाँ पे? दिल्ली में। जैसे केजरीवाल जी चैलेंज करते हैं ना, तो आहार मतलब आओ हारो कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DAC का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वाराणसी से। चलिए अगला देखते हैं। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया बेंगलुरु में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वो है नासा से। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यूक्रेन। अब बताइए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? झुकेगा नहीं, बता दीजिए। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पूर्णिया, बिहार में। आगे देखते हैं। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला, भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया ओपेन। अगला क्वेश्चन,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत से कौन से स्थान पर है? 150 में। ये देखिए, ये भारत की मीडिया है 150वें नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रानी ओ सुल्लीवन है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा द्वारा। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90। ये आयोग ध्यान दीजिएगा, ये परिसीमन आयोग, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, कुछ चीज़ें जो नई अपडेटेड हैं वो जम्मू कश्मीर से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब या सिटी हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। चलिए अगला देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिक को, डॉक्टर सिंथिया। अगला क्वेश्चन है, 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये मांडला मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये किया है, कीमा होना चाहिए, कामी रीता शेरपा। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट और सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए कहीं पे भी सौर ऊर्जा की बात आ जाए तो मैक्सिमम वहाँ पे उधर राजस्थान ही हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में इसको लेके बहुत से काम हुए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये कैम्पबेल विल्सन को। अगला क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान की जाने की घोषणा की है? तो ये हैं फ्रैंक बेल्जेक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया? तो ये चुना गया है चेक गणराज्य को। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी को। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये जीता है, मतलब किसे हराया है? इंडोनेशिया को। ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा भारत 9वें स्थान पे। चलिए आज का हम लास्ट पेज देखते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो ये 2025-26 तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण को शुभारंभ किया? कोटा से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? केरल। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन सी बन गई है? निकाहत जरीन। अगला क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो, जापान। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर? देखिए बोंगो से बांग्लादेश, भारत तो रहेगा ही, तो बोंगो से बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अमेरिका। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP को शुरू किया है? तो वो उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया? तो वो 3रे स्थान पे। अगला क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पहला किया है कलोल, गुजरात में। और एक उद्घाटन हुआ तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो वो लवलीना बोरगोहन को। अगला क्वेश्चन,
75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? राजस्थान। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे और राजस्थान के कप्तान कौन थे, ये आप बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस देश के बीच संचालित है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किसे संबंधित है? तो ये दिशा रेप केस से है। सिरपुरकर जांच कमीशन, देखिए सिरपुरकर पूर आ रहा है ना, तो इसको आप अपोजिट कर दीजिए तो रेप हो जाए, मतलब रेप का सेंस निकल रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं कि आप सब गलत समझें, लेकिन मैं रिलेट करता हूँ चीज़ों को कि आपको भूले ना। सिरपुरकर दिशा रेप केस, ठीक है। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो जीता है इगा स्विएटेक ने। अगला देखते हैं, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज तितली घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम को। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर? 180/180 भैया, भारत टॉप पे है। 180 में 180 पे नंबर पे है। बहुत स्थिति नहीं सही है, या तो जो आयोग जारी करता है वो है, या तो भारत है ही ऐसे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? गैबोन और टोगो। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो ये पणजी, गोवा। देखिए पणजी, जी से जीएसटी आ रहा है तो ये पणजी हो रहा है। चलिए अगला, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई है? कोलंबो, श्रीलंका। चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ शिमला, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में। तो आज हम आपको ये पहला पार्ट लेके आए हैं, 14 पेज का वीडियो, बस 7 पेज हम आपको आज पढ़ा दिए हैं। आशा करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपकी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, हमें सपोर्ट कीजिए, फिर हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आएंगे। पूरा हम ये वार्षिकांक कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।